नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 सोशल साइंस। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें जो भी हमने प्रश्न लिए हैं लेटेस्ट और अपडेटेड प्रश्न हैं, जो आपकी आने वाली मुख्य परीक्षा है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें हमने दो टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। एक तो टॉपिक है हमारा संसाधन एवं विकास, जिसके हम 20% डिस्कस करेंगे। उसके बाद जल संसाधन के से रिलेटेड 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम टॉप 40 प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना देरी करे कम समय में करते हैं 40 यानी 40 प्रश्नों का डिस्कस। तो पहला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये है कितना, 7.74%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, 7.74% बिहार में भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सेकंड क्या है वन, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पवन ऊर्जा, वन, जल ये सभी नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा जो विस्तार है भारत में वन का वो है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन का प्रकार है, टाइप्स है, वो है दोस्तों जैव संसाधन। इनमें से कौन सा है? जैव संसाधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, जैव संसाधन। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या बोला गया है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये कहा था किसने? पंडित नेहरू ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, पंडित नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है। तो राष्ट्रीय संसाधन कौन सा है इनमें से? तो राष्ट्रीय जो संसाधन है वो है जल संसाधन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर, जल संसाधन। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है राजस्थान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो जो लौह अयस्क संसाधन है वो है दोस्तों अनवीकरणीय योग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, अनवीकरणीय योग। अगला प्रश्न है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ब्रूटेल कमीशन। ऑप्शन थर्ड क्या होगा करेक्ट आंसर? किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो ये की है ब्रूनेट लैंड कमीशन। ऑप्शन थर्ड क्या होगा राइट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा करेक्ट आंसर? दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ये था 19.27%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, 19.27%। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों का प्रकार होता है वो होता है कितना? 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो वन है, नदियाँ भी हैं, खनिज भी है, लेकिन नगर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, नगर। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? तो ये है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो ये है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का कारण है? तो मृदा अपरदन का जो कारण है वो है नदियों में बाढ़ आना, वनोन्मूलन, कृषि के गलत तरीकों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 क्या होगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लेटराइट मृदा पाई जाती है? तो जो भारत में लेटराइट मृदा पाई जाती है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों राज्यों में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो किस प्राकृतिक जो संसाधन है उसका भंडार है वो सीमित है? तो खनिज तेल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, खनिज तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो जो काली मृदा पाई जाती है वो गुजरात में पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो जो पृथ्वी का जल से घिरा हुआ भाग है वो है 3/3। कितना है? 3/3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे जल की जो सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया है वो बनाया गया है नर्मदा नदी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, नर्मदा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है? तो सबसे गहरी खारे जल की झील है वो है कौन सी? चिल्का झील। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, चिल्का झील। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई के प्रमुख संसाधन हैं? तो क्या क्या है? नहरें भी हैं, तालाब भी हैं, कुएं एवं नलकूप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 क्या होगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो जो पीने लायक जल है वो है 2.5%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, 2.5% जो कि जल हम पी सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? तो ये है सिंचाई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, सिंचाई। अगला प्रश्न है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? तो मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम है वो है टिटिकाका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टिटिकाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है? तो महानदी बेसिन पर जो निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है वो है हीराकुंड परियोजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी ऑप्शन फर्स्ट, हीराकुंड परियोजना। अगला प्रश्न है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इनमें से जो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है वो है इंदिरा गांधी सागर परियोजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था?
तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो ये रहा है कोशी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, कोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर जो बांध है वो है गुजरात में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, गुजरात। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल जल का प्रतिशत कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो जो महासागरों में पाया जाता है वो पाया जाता है 96.5%। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? राइट, 96.5% विश्व के कुल जल का महासागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है? तो महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का जो नाम है वो है क्या? हीराकुंड परियोजना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, हीराकुंड परियोजना। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है 133वां। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर, 133वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है तमिलनाडु राज्य में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तो ये है तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ये होता है दक्षिणी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ये दक्षिणी भाग में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टॉप 40 सोशल साइंस एमपी टेट वर्ग 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, तो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।